है और इसमें तुलसी जी की पूजा करने का भी विधान है। तुलसी जी के आगे दीप दान करने का विधान है। तारों की छाँव में तुलसी जी के आगे दीप जलाया जाता है और एक आकाश दीप भी प्रज्वलित किया जाता है। इसमें एक कहानी सुनी जाती है। मैं आपको नित्य एक कहानी सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। पहला अध्याय। श्री सुत जी महाराज 28,000 स्वर्णिकाधिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महत्व की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिससे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सुत जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती, हे त्रिलोकीनाथ, हे मधुसूदन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्व की कथा सुनाओ, जिसे सुनकर मैं अपना हित करूं तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो जाएं। सुत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़ा और पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों से भी तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से युद्ध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गो से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके नाक, कान और पूंछ कट गई और गिर पड़ी। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गो ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिसके उनके 3 पंख टूट गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर, तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारे हर कार्य को पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। हे प्रिय, जो तुम मेरे से पूछोगी उसका मैं जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे दान, पुण्य, व्रत, जप किए नहीं किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई, आपके साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्र आदि देवताओं के स्थान में फिराते हो। और तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कार्य किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम किसकी पुत्री थी कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में
अति गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था। चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में घिरे हिमालय में तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारण उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें मेरे पास बैकुंठ में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की, उस क्रम से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी इन देवी व देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता हूँ। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपमान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य स्त्री और चंदानी का भोग भोगने लगे। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त हुआ।